Hello students, I am Nehal sir, your maths faculty. Today we discuss the last topic of this chapters. Normally, we completed in previous lectures. So the number 2 of the exercise 14.4. During the medical checkup, the 35 students of the class, their weights are the recorded as follows. Okay, यहाँ पे हमें क्या करना है? Draw the Ogilvy curves. Okay, यहाँ पे हमें डेटा दे दिया है। तो यहाँ पे ड्रॉ और लेस देन कौन सा ना बनाना है? लेस देन ओगी बनाना है। फॉर द गिवन डेटा। उसके बाद हमें करा ऑब्टेन्ड hence obtain मीडियन वेट फाइंड आउट करना है, मतलब मीडियन ढूंढना है, मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ। एंड verify the result by using formula। राइट, चलो तो सीधी बात है बच्चों, यहाँ पे देखो लेस देन टाइप्स है, तो हमें इसकी तो पैर बन गए, जैसे 38 पे 0, 40 पे 3, ऐसा और तो ये एक्स एक्सिस पे जाएगा और ये सब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ऑलरेडी दी है, वो कहाँ पे जाएगी? वाई एक्सिस पे जाएगी। राइट, तो सबसे पहले हम लोग उसको ग्राफ रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चले। तो चलो ग्राफ ही बना देते तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चंस है मैं उसी के हिसाब से, तो लेट्स सी द फर्स्ट ग्राफ। अब चलो, अब इस एक्स एक्सिस कंप्लीट हो गया है। तो पहले हम लोग ग्राफ के अंदर, आप जानते हो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? अपर लिमिट्स। क्या आएगी? अपर लिमिट्स एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे आएगी अपर लिमिट। तो वैसे भी लेस देन में तो अपर लिमिट ही देते हैं। और यहाँ पे आएगा सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा। राइट, क्या आएगा? सी एफ। तो इस पोर्शन के अंदर आपके पास आएगा सी एफ। सबसे पहले तो यहाँ पे जिगजैग लाइन बना देते हैं, क्योंकि हम जो शुरू करेंगे वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए, इसकी वजह से। अब यहाँ पे कितने हैं? तो जो भी है उसको 2-2 के गैप में हम लोग ले रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारे पास क्या है? 38 है, फिर 40 है, 42 है, 44, 46, 48, ऐसे ऊपर, फिर 50 एंड फिर 52। चलो ये सारे आ गए ऊपर। इस साइड पे क्या है? तो 5 से लेते जाएंगे, तो टोटल करना पड़ेगा सारी फ्रीक्वेंसी का 5, फिर कितना आ जाएगा? 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30। राइट, ऐसे। तो 5, 10, 15, 35 एंड 40। कितना हो गया? 14 हो गया। चलो, राइट। ये अप्रोक्सीमेट वेट है, सी एफ है, मतलब ये साइड पे है, ये क्लास है, अपर लिमिट से। तो शुरू करते हैं। 38 में क्या था? 0 था। क्या था? 0। तो इंडिकेट तो करना ही पड़ेगा। 38 पे 0 था वेट,
कोई नहीं था 38 या लेस देन 30 वाला, चलो 40। तो वहाँ पे हमें कितना CFI मिला था 3, कितना मिला था 3, तो 3 आप जाओगे 40 पे, ओके, तो 5 से थोड़ा नीचे ये रहा अप्रोक्सीमेट, राइट। तो मैं यहाँ पे राउंड, चलो 3। अब आगे बढ़ते हैं 42, तो 42 पे कितना था 5, तो 42 पे हमें मिला था एग्जैक्ट 5, तो 42 पे 5, 44, 44 पे 9, ये रहा 44 पे 9। चलो आगे बढ़ते हैं 46, 46 पे 14, ओके, 46 पे कितना है 14, तो 46 पे 14, तो 14 यानी 15 से स्लाइडली नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं 48, सो 48 पे कितना है 28, तो सीधा 28 पे चलते हैं, 25 थोड़ा नीचे, ये रहा, चलो 50, तो 50 पे 32, 32 30 से थोड़ा ऊपर और 35 से थोड़ा नीचे, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं 52, 52 पे एग्जैक्ट 35, तो 52 पे आपका ग्राफ आ गया एग्जैक्ट 35। अब देखो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ताकि पता चले एग्जैक्ट क्या आ रहा है। ओके, तो पहले तो 38, ओके, उसके बाद राइट, आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया, राइट। अब अप्रोक्सीमेट जो पॉइंट्स है, ओके, तो n/2 कितना है आपका 35, 35/2 कितना होता है 17.5, ओके, तो CFI में देखो 17.5 अप्रोक्सीमेट कहाँ पे आता है, ओके, तो 15 और 20 के बीच में, ओके, 20 और 15 के बीच में अप्रोक्सीमेट, राइट। तो नॉर्मली जो ये लाइन दिख रही है आपको, राइट, मैं अभी जो बना रहा हूँ, ओके, फॉर एग्जाम्पल एक, और ठीक तो यही लाइन ऐसे नीचे आएगी, राइट। तो ऐसे, तो मतलब जो नॉर अप्रोक्सीमेट दिख रहा है ना हमें 46.5 समथिंग ऐसे पूरा, और ये वाला आएगा 17.5 अप्रोक्सीमेट, राइट। तो ये आपका मीडियन आ गया फॉर द ग्राफ, ओके। अब टेबल से आपको इंडिकेट करना है, यहाँ पे पूछा है कि हम लोग कैसे करेंगे इसको, राइट। तो चेक कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। तो टेबल में तो चलो कर ही देते हैं, टेबल में क्लास की जरूरत पड़ेगी, तो इस बार क्लास बना देते हैं, जो पहला वाला था वो क्लास हो गया, ओके, फ्रीक्वेंसी एंड CFI,
तो यहाँ पे सबसे पहले वेट इन केजी, फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे इसको दिए दिया है तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग कह देते हैं। चलो क्या है, सबसे पहले क्लास कैसे बनेगा, लेस देन है तो अपर लिमिट, सो 38 to 40, 40 to 42, 42 to 44, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52, राइट। और फ्रीक्वेंसी देखो हमने माइनस करते जाएंगे तो 3, फिर 2, फिर 4, 5, 14, 2, 3, 4, 38 to 40, 40 to 42, 40, 44 एक रह गया। ओके तो यहाँ पे मिस्टेक्स रख देते हैं इसको। तो एक क्लास को मैं तो चेक कर लेते हैं बच्चों। 44 to 46, 46 to 48, 48 to 50 एंड 50 to 52। 14 है, ओके, ये 4 है और ये 3 है। चलो CF है सो 3 + 2 5, ऊपर ही दिया था मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। 9, 14, 28, ओके, फिर 32 था एंड 35। चलो क्लियर। ओके तो सबसे पहले तो टोटल n कितना मिल गया हमें, 35। सो n/2 इज इक्वल टू 35/2, सो दैट मीन 17.5। ऑब्जर्वेशन में आपको चेक करना है। तो 17.5 पहले बताया था 28 में आएगा। तो हमारा जो मीडियम क्लास है, राइट, ये वाला ये मिल रहा है, राइट। तो आप क्या लिखोगे, सो मीडियम क्लास है 46 to 48। सो L मिल गया 46, F मिल गया 14, CF मिल गया 10, सॉरी CF भी 14 है, CF भी कितना मिल रहा है, 14, राइट। ओके एंड H क्लास इंटरवल जो है वो हमारा कितना है, 2 का है। सो लेट्स स्टार्ट। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F और इंटू H, राइट। तो लोअर लिमिट क्या है आपके पास, ओके। तो लोअर लिमिट यहाँ पे तो आप इंडिकेट कर सकते हो। तो लोअर लिमिट तो आपके पास है 46 है, प्लस n/2 कितना आ गया, 17.5, CF कितना है 14, ये भी 14 एंड 2। चलो सिंप्लीफाई कर देते तो फिर आसान तरीका सिंप्लीफाई का। 46 प्लस माइनस कर दो, ओके। तो आपके पास क्या बचेगा, तो 3.5 इंटू 14 एंड इंटू 2। अब 3.5 है, ओके, कट कर दो क्योंकि 7 से तो 4 होता है, 4 से कट कर दो तो 2 होता है। तो 46 प्लस हाफ, तो सीधी बात है 46 प्लस 0.5, दैट मीन्स आंसर इज इक्वल टू 46.5। ओके तो सीधी बात है, ओके वेरीफाई हो गया हमारा मीडियन इसके साथ। चलो कोई बात नहीं। तो सिमिलरली उसी का एक है इसके जैसा इक्वेशन, ड्रॉ द लेस देन टाइप ऑफ ओगिव हम द फॉलोइंग। लेस देन टाइप खाली हमें कर्व्स बनाना है, ओके, और कुछ करना नहीं है इसी के अंदर। ओके तो चलो क्या करेंगे, डेटा देख लो। IQ दिया है, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द कर्व ऑल्सो, ओके, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द कर्व्स। तो यहाँ पे फाइंड द मीडियन फ्रॉम द कर्व। जैसे ये 5 हो गया, ओके। तो ऐड करते जाओ 2, फिर कितना आ जाएगा, 2 + 5 7, 7 + 12 19, 19 + 31 50, 50 + 39 89, 89 + 10 99,
and 99 plus 4 103, right? So that means total n is equal to 103. चलो सबसे पहले अब तो लेस देन है तो किसकी जरूरत पड़ती है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट 70 से लेके 130 तक है, ओके। और आगे हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे, तो ग्राफ भी ऐसा ही बनाएंगे, ओके। तो चलो ग्राफ पहले बना देते हैं और आंसर कंप्लीट करते हैं। तो कुछ है नहीं बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, तो अब आपको होगी को ऑलमोस्ट समझ में आ गया है। यहाँ पे लिमिट्स एक काम करते हैं, डबल ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स ना ही आए, क्योंकि कितने क्लास ओनली 130 तक समझ लेने हैं इसके अंदर, ओके। और सामने जो है वो 103 तक 110 तक आएगा, क्योंकि तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 20 30 कर देंगे। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले 16 17 18 90 100 110 120 एंड 113। चलो हो गया अपर लिमिट्स, ओके। अपर लिमिट डेट मीन्स यहाँ पे आई क्यू है, तो यहाँ पे तो सी एफ ही लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। चलो शुरुआत यहाँ से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 and 110। ओके चलो तो शुरू करते हैं। फर्स्ट 70, ओके। तो 70 पे आपके पास कितना है बच्चों, तो 70 पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताई 6 to 70, तो 2 है। कितना है 6 to 70 में 2 है, तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, सॉरी 70 पे करना है, बीच में आ गया, तो ये रहा 17 2। चलो आगे 80, ओके। 80 पे 7 आता था, कितना था 80 पे 7, तो थोड़ा 5 to 10 था ना, तो ये 7 में कर देता हूँ। उसके बाद 90 पे 19 पे कितना था 19, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 पे कितना था 50, 100 पे कितना हो गया था 50, तो ये रहा 50 100 पे। उसके बाद 110 89 120 पे था 99 120 100 से स्लाइड नीचे। उसके बाद 130, तो 130 पे 103, तो सीधी बात से थोड़ा ऊपर यहाँ पे, राइट। चलो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके तो सबसे पहले ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। प्लीज ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, ओके, ऑन ग्राफ पेपर या नोट पेपर नोटबुक। ओके तो ये आपका लेस देन वो गिव्स हो गया, आप लिख सकते हो कि सर ये तो लेस देन वो गिव है भाई। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है इंडिकेशन यहाँ पे जा रहा है, ओके, थोड़ा 100 के आसपास,
ओके, और ए वाला जो है यहाँ पे, क्योंकि हमारा नॉर्मली आपके पास क्या है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के तौर पे n/2, तो 51.5 समथिंग आ रहा है, राइट। तो 51.5 जो आ रहा है, तो यहाँ पे देखो 51.5 अप्रोक्स इन दोनों के बीच में अटैच कर रहा हूँ, तो 100 के, नॉट एग्जैक्टली 100 पर 100 के आसपास है, राइट। तो आप लोग मतलब लिख सकते हो कि मीडियन इज इक्वल टू 100.5 समथिंग मुझे दिख रहा है, राइट। ऐसा 100 से थोड़ा आगे है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, बस तो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो बोर्ड के हैं वो सॉल्व करेंगे इसी के साथ। ओके, तब तक के लिए टिल देन एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।